जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने अनुपात के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। और आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में हमसे रेशियो के बारे में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। और जो रेशियो है ये चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को सीखने के लिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि अनुपात क्या होता है। और हाँ, एक चीज़ और, इस अनुपात चैप्टर को हमने 2 वीडियो में बांटना है। पहले वीडियो में बात करेंगे अनुपात के बेसिक फंडामेंटल्स की, कि टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होते हैं, रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और हम प्रत्येक के बारे में बारी बारी से जानेंगे। और दूसरे वाले वीडियो में क्या करेंगे, जो अनुपात से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चनों को अपना हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात की, कि अनुपात होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के संबंध को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात बोलते हैं। तो ये पूरा सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पर ये जो सजातीय राशि है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सजातीय राशि होती क्या है भाई? देखिए, हम जानते हैं हमारे पास में पद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंकीय पद और दूसरा होता है बीजीय पद। अंकीय पद और बीजीय पद, तो ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो अंकीय पद क्या होते हैं? जिनका मान निश्चित होता है, जिन पदों का मान निश्चित होता है। मतलब जो, जैसे हमने बोला 1 तो ये आपका अंकीय पद है, 2 ये आपका अंकीय पद है, 3 ये आपका अंकीय पद है। ये जितने भी हैं सभी क्या हैं? आपके अंकीय पद है। अच्छा, उसके बाद में क्या 1 बराबर 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 बराबर 4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 बराबर 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बराबर 3 रहना चाहिए, 2 बराबर 2 और 1 बराबर 1। इसीलिए क्या है, हमारे ये अंकीय पद है। और बीजीय पद में क्या होता है, यदि हमारे पास में x है दिया हुआ, दूसरा y है और एक z है, तो देखो ये सभी क्या है, बीजीय पद। कैसे? कभी कभी तो x की जगह 1 हो जाता है, कभी कभी x की जगह y ही हो जाता है, कभी कभी x की जगह हमारा z बन जाता है, y की जगह भी यही होता है और z की जगह भी हमारा यही होता है। मतलब इनके जो मान होते हैं वो कैसा होता है, निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, बीजीय पद कहलाते हैं। तो जो सजातीय पद होंगे वो हमारे कहलाएंगे अंकीय पद। सजातीय पद क्या होंगे? अंकीय पद। अच्छा, 2 प्रकार की ये राशियां, एक सजातीय राशि, दूसरी होती है विजातीय राशि। सजातीय और दूसरा विजातीय। विजातीय, सजातीय राशि और विजातीय राशि। तो सजातीय पद क्या होते हैं? अंकीय पदों को क्या बोलेंगे? सजातीय पद। और बीजीय पदों को क्या बोलेंगे? विजातीय पद। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के संबंध को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अनुपात। जैसे किसी ने बोला कि 2:5, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में संबंध ये है x अनुपात x प्लस 3। अब x की जगह 3 रख दो, 3:3 प्लस 3, ठीक है। अच्छा, फिर अगला हम क्या रख सकते हैं? 4 रख दो, 4:4 प्लस 3। इस प्रकार से जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारे क्या चलेंगे, इसे हम बोलते हैं अनुपात। एक के मान में परिवर्तन हुआ, दूसरे में भी परिवर्तन हुआ, एक के मान में परिवर्तन हुआ, दूसरे में भी हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुपात। 2 या 2 से अधिक राशियों के सजातीय राशियों के संबंधों को क्या बोलते हैं? अनुपात। अब अनुपात के प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रकार में आता है हमारा अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है? वो अनुपात जिसमें किसी एक पद का मान बढ़ने पर दूसरे पद का भी मान हमारा बढ़ता है, और एक पद का मान कम होने पर दूसरे पद का भी मान हमारा कैसा होता है, कम होता है। तो सुनिए, इसमें जैसे हमारे पास में 2:3 है दिया हुआ। अब जैसे जैसे 2 का मान बढ़ेगा वैसे वैसे 3 का मान भी हमारा बढ़ेगा। जैसे हम इसमें 2 से, भैया 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 में 2 से गुणा करेंगे, तो हमें निश्चित ही 3 में भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 6। पहले देखो इसका मान 3 था, अब इसका मान कितना हो गया, 6। क्यों? क्योंकि 2 का मान क्या हुआ है, बड़ा है, ठीक है। यदि हम इसका आधा करेंगे तो 2/2 कर दिए, इसे में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 2 से डिवीजन कर रहे हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1, और यहां से कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। तो 1 अनुपात कितना हो गया, 1.5। अब देखो इसका मान कम हुआ तो इसका भी मान हमारा कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये ऐसा अनुपात हमारा क्या कहलाता है, अनुलोम अनुपात। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रतिलोम अनुपात। तो भैया जाहिर सी बात है, अनुलोम का कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अनुलोम को क्या बोलते हैं, स्लोप रेशियो, और प्रतिलोम अनुपात को क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। यदि जब किसी कोई 2 पद हैं और दोनों पद किस चीज में है, अनुपात में दिए हुए हैं, यदि जब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान कम हो रहा है, और यदि जब दूसरे का मान बढ़ेगा तो पहले का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो अनुपात हमारा कौन सा अनुपात कहलाएगा, प्रतिलोम अनुपात। उसके बाद आता है हमारा मिश्रित अनुपात।
मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? तो देखो भैया, यदि जब हमारे पास में कोई दो पद हैं और दोनों पद किस चीज में हैं? अनुपात में दिए हुए हैं। जैसे 2:3, एक पद और ले लो, मान लिया हमने 4:5, ठीक है। तो मिश्रित अनुपात कैसे होगा? मिश्रित अनुपात होगा पहले वाले पद की गुणा पहले वाले पद से, अनुपात दूसरे वाले पद की गुणा दूसरे वाले पद से। 4 दूनी 8, अनुपात 5 3 कितना हो गया? 15। तो जो 8:15 है, यह आपका कौन सा अनुपात कहलाएगा? मिश्रित अनुपात, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा वर्गानुपात, कि भैया वर्गानुपात किसे कहते हैं? अब सुनिए, हमारे पास में दो पद हैं, दो पद किस चीज में है? दो पद हमारे पास में अनुपात में है, मान लो 2:3 है, ठीक है। इनका वर्ग कर दो, दोनों पदों का, इसका और इसका, दोनों सजातीय पद हैं, दोनों पदों का आपस में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग कैसे? आपस में तो नहीं, अलग अलग। 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया, अनुपात 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो ये हमारा कौन सा अनुपात को कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा वर्गानुपात। उसके बाद में बात करते हैं आधा अनुपात की। तो आधा अनुपात क्या होता है? अभी देखो, जैसे हमने इसका वर्ग किया था, अब हम इसका क्या ज्ञात कर देंगे? वर्गमूल। इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका आधा अनुपात मिल जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल 2, अनुपात 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। तो ये हमारा कौन सा अनुपात कहलाएगा? आधा अनुपात। इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात क्या होता है? यदि हमारे पास में कोई दो पद है दिए हुए और दोनों पद किस चीज में है? अनुपात में है दिए हुए, और इनका हम घन ज्ञात कर दें। 2 का घन अनुपात 3 का घन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 8:9, ठीक है। 27। तो ये जो होगा वो हमारा पास क्या होगा? तिहरा अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसके बाद में तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात किसे कहते हैं? यदि जब हम इनका घनमूल ज्ञात कर दें, अभी देखो घन ज्ञात किया था, अब करेंगे घनमूल। अब यहीं से समझिए, वर्गानुपात वर्ग ज्ञात कर दो, आधा अनुपात वर्गमूल ज्ञात कर दो, तिहरा अनुपात घन ज्ञात कर दो, और तिहाई अनुपात घनमूल ज्ञात कर दो। कैसे? 8 का घनमूल 2, अनुपात और 27 3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में? तिहाई अनुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होगा? जैसे हमारे पास में दो पद किस चीज में है? रेशियो में है, 2:3। अब हम क्या करेंगे? इसका समानुपात ज्ञात करेंगे। इसका समानुपात ज्ञात करेंगे। समानुपात कैसे? 2:3 है, तो भैया 2:3 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। और 2/3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंश भी किया है तो हर में भी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहां से कितना हो गया? 4 बटा, और यहां से कितना हो गया? 6। तो यहां से हम कितना कर सकते हैं? 4:6, यही तो आ जाएगा ना। अब 4:6 जो होगा वो किसके समान होगा? ये होगा 2:3 बराबर 4:6। भैया ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो 2/3 बराबर 4/6 करो, हो जाएगा। अब ये जो दोनों पद होंगे, जो दोनों अनुपात जो होंगे, 2:3 और 4:6, ये समानुपात में होंगे। कैसे हो गए हैं? अब ये समान हो गए हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे? ये समानुपात, ठीक है। ये हो गया समानुपात। उसके बाद में बात करते हैं वित्तानुपात की। वित्तानुपात क्या बोलते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो वित्तानुपात के अंतर्गत हम क्या सीखेंगे? वित्तानुपात में देखिए, यदि जब हमारे पास में कोई 4 पद इस प्रकार से दिए हुए हैं, पहला पद अनुपात दूसरा पद बराबर दूसरा पद अनुपात तीसरा पद, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कर सकते हैं, अगर जब इसे सॉल्व करें, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल सेकेंड अपॉन थर्ड, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? सेकेंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, ठीक है। ये जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वित्तता अनुपात होगा। किन्हीं दो अंदर के, मतलब दूसरे और तीसरे पदों का जो वर्ग है, ठीक है, वो पहले और चौथे पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो वो अनुपात हमारा कौन सा अनुपात कहलाएगा? वित्तानुपात। एक बार फटाफट इसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा अनुपात, तो अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के संबंध को क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। अब भैया ये संबंध ही तो है,
संबंध क्या है, अब देखो एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, दूसरा घट रहा है पहला बढ़ेगा। अब यदि जब पहला बढ़ रहा है दूसरा बढ़ना चाहिए, दूसरा बढ़ रहा है पहला बढ़ना चाहिए, पहले का वर्ग होगा दूसरे का भी होना चाहिए, दूसरे का घन होगा पहले का भी होना चाहिए, पहले का घनमूल निकल रहा है दूसरे का भी निकलना चाहिए। तो ये सभी क्या है, ये संबंधित तो है। तो संबंध क्या कहलाता है, हमारा अनुपात कहलाता है। अनुपात में हमने पढ़ा इसके प्रकार में, सबसे पहले अनुलोम अनुपात आया था। अनुलोम अनुपात में क्या होता है, यदि ये पहले दो पद हमारे पास में अनुपात में है दिए हुए, पहले पद का अनुपात बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ना चाहिए, पहले का घट रहा है तो दूसरे का भी घटना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा अपना प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या पढ़ा था, जस्ट पहले का उल्टा, पहले का बढ़ रहा है दूसरे का घटेगा, दूसरे का बढ़ रहा है पहले का घटेगा। फिर आया था हमारा मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में हमने क्या सीखा, मिश्रित अनुपात पे हमने सीखा था यदि जब हमारे पास में कोई दो अनुपात हैं दिए हुए, दो अनुपातों में से पहले वाले पद जैसे 2:3, 2:3 और 4:5 इस प्रकार से है दिया हुआ, और मान लो इधर 5 और इधर मान लो 7, तो इस प्रकार से हमने ये मान लिया 3 पदों वाला अनुपात। पहले पद का मल्टीप्लाई पहले पद के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो यहां से आ गया 8:15:35। तो ये सभी किस चीज में हैं, ये आपके होंगे मिश्रित अनुपात में। उसके बाद में हमने बात की थी वर्गानुपात। तो वर्गानुपात में क्या किया था हमने, जो ये अनुपात में पद दिए हुए हैं प्रत्येक का क्या कर दिया था हमने, वर्ग कर दिया था, और वर्ग करने पर हमें क्या मिल गया था, वर्गानुपात, स्क्वायर रेशियो। फिर आया था हमारा आधानुपात। आधानुपात में हमने क्या सीखा, आधानुपात में हमने सीखा था कि इनमें से प्रत्येक का क्या ज्ञात कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आधानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर हमने पढ़ा था तिहरानुपात। तिहरानुपात में क्या करना था, वर्गानुपात में वर्ग करना था, तिहरानुपात में हमें घन करना होगा इनका, क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात में घनमूल, क्योंकि आधानुपात में हमने क्या ज्ञात किया था, वर्गमूल, तो तिहाई अनुपात में घनमूल। उसके बाद में बात आई थी समानुपात की। तो समानुपात कब होता है, तो देखो अगर जब हमारे पास में कोई दो पद अनुपात में है 2:3, अब इसी के जैसा इसी के समान कोई एक अनुपात और ज्ञात कर लें तो जाहिर सी बात है 4:6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर, और बराबर के चिन्ह की जगह ये हट जाता है, क्या लग जाते हैं, ये 2 अनुपात के चिन्ह लग जाते हैं। अच्छा, 2 अनुपात के चिन्ह यही हमारे पास में ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समानुपात, ठीक है। तो ये दोनों पद किस चीज में होंगे, समानुपात में होंगे। फिर आता है हमारा वित्तानुपात। वित्तानुपात क्या होता है, ये वित्तानुपात ऐसे होता है दूसरे और तीसरे पदों का वर्ग, दूसरा और जो तीसरा पद जो होता है वो कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। जब समान रहते हैं तो इनका वर्ग, ठीक है, मतलब 3 और 4 का जो वर्ग है या 3 और 4 की जो गुणा है वो बराबर होनी चाहिए बाहर के दोनों पदों के। अंदर के दो पद मतलब दूसरे और तीसरे पद की जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होनी चाहिए किस चीज के, पहले और चौथे पद के, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वित्तानुपात। तो आज के ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अपने अनुपात से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को, जिससे परीक्षा में आने वाले आगामी परीक्षा में आपसे अनुपात से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।